हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के टॉपिक पे जाने से पहले या उसके कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं। पहले हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है ये देखेंगे। देखिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपने जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि अगर y एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हेयर x आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होगा डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल y और वेरिएबल x। तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो एक फ्री वेरिएबल है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कोई भी रियल वैल्यू आप x की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन x की जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसके जवाब में आपको एक यूनिक वैल्यू y की मिलेगी। इट मीन्स y की जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x पे, इसलिए x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप लिखो कि पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास y आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 के लिए 1 आया। अब इसी तरह आप पुट करो x इज इक्वल टू 4, तो आपके पास आएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 2, तो y आपके पास आएगा 14। तो देखें, आप जो वैल्यू x की जगह पुट करेंगे उसके लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ y आपको मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। आगे जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो बिग बुक में इसको फिर दोबारा गौर से पढ़ लें, या जहाँ आपने फंक्शन पहली दफ़ा पढ़ा था वहाँ इसकी डेफिनेशन को अच्छे से ज़रूर क्लियर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज दो टाइप्स के होते हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, देखें, जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो अब देखें x की वैल्यूज जो आप रखो, अगर आप रखते हो -1 तो y की उसके साथ एक यूनिक वैल्यू का इमेज बनता है। आप x रखो 3 तो y की एक नई वैल्यू बनेगी। -1 के लिए आपके पास आएगा ये -1, 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 2 आपके पास 7 आएगा। अच्छा, यहाँ इसमें देख लेते हैं, यहाँ 2 रख दें और उसके बाद अगर आप लिखते हैं 10 तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 आपके पास आएगा 98। तो देखें, चेंज का मतलब कि अगर हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, अगर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उसके साथ साथ जो चेंज आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा उसे आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज या चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। तो ये रेट ऑफ चेंज आपके पास एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज के नाम से जाहिर है कि जब आप कहते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि अगर आप कोई से दो वैल्यूज़ ले लें, एक इंटरवल ले लें x0 से लेके x1 तक, और आपका फंक्शन f ऑफ x जो है वो यहाँ डिफाइंड है, तो x0 से लेके x1 तक जो आपके फंक्शन में चेंज आएगा उसे आप कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखें, इसका क्या मतलब है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसका सबसे फॉर्मूला है कि f ऑफ x1 मतलब अगली वैल्यू पे फंक्शन कैलकुलेट करें और फिर पहली वैल्यू पे, और उसे डिवाइड कर दें इन दोनों के डिफरेंस पर, तो ये आपके पास फार्मूला आता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। एवरेज रेट ऑफ चेंज से बेसिकली आपके पास कैलकुलेट होता है इन दो पॉइंट्स के बीच, x0 पे फंक्शन जो पॉइंट है आपका फंक्शन का और जो x1 पे है,
इनके बीच जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का काम इस एवरेज रेट ऑफ चेंज का है। तो ये आपको बेसिकली सिर्फ पहली और लास्ट वैल्यू के बीच में, एवरेज का मतलब भी यही होता है कि आप सारी वैल्यूज़ को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस उनके वेरिएबल के डिफरेंस पर डिवाइड करेंगे, और यही एवरेज रेट ऑफ चेंज ये आपके पास, अगर ये देखें यहाँ पर आपके पास है x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 माइनस एक्स नॉट को अगर हम कहें लेट, इसे हम डेल्टा x से डिनोट कर देंगे, लेट डेल्टा x इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट मीन्स चेंज इन द वेरिएबल x की वैल्यू में x1 नॉट से लेके x1 तक जो चेंज आएगा उसे हम डेल्टा x का नाम दे दें। तो देखें अब क्या होगा, आपके पास यही फार्मूला आपके पास बन जाएगा f ऑफ, यहाँ से x1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें, x1 आपके पास बनेगा x नॉट प्लस डेल्टा x। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप इसमें पुट करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या बन जाएगा, वो होगा आपके पास f ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट को हमने नाम दे दिया, x1 की जगह आएगा x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है। और फिर अगर हम इस पर लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो अगर ये लिमिट हम ले लेते हैं किस पर, इस एक्सप्रेशन पर, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। यहाँ डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि आपके वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और अगली वैल्यू में जो चेंज है अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स के वो बहुत कम चेंज है, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फिज़िक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ भी इसका यही कंसेप्ट है कि फॉर अ वेरी स्मॉल रेट चेंज इन टाइम जो आप स्पीड या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड कहते हैं। और यहाँ हम चूँकि जनरल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो किसी भी फंक्शन की जनरल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास ये होगा। इस फार्मूले से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट करेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2, exercise 3.1 is exercise 3.1 का क्वेश्चन 1 है कि let y is equal to f of x is equal to x cube minus 9x। ये गिवन फंक्शन है। पहले तो हम इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे ओवर द इंटरवल 2 6, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सेकेंड हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x इज इक्वल टू 4। तो हम देखेंगे कि 4 पर इस फंक्शन में कितना चेंज आता है। दोनों के फार्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास बराबर होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। हियर x नॉट से x1 का मतलब है कि ये इंटरवल हमारे पास 2 से 6 है, मतलब x नॉट 2 है और x1 6 है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर एक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f of 2
फंक्शन है आपके पास 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2, तो ये बनेगा 8 माइनस 18 एंड दैट इज माइनस 10। आपके पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एफ ऑफ 2, दैट तो सॉरी एफ ऑफ x1 यहाँ पे 6 है तो 6 क्यूब माइनस आपके पास है 9 इंटू 6, तो 216 माइनस 9 6 ज़ा 54 आपके पास आया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, वन 162 आपके पास इसका आंसर आएगा। 162 इज द आंसर फॉर एफ ऑफ x1। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 162 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2। तो इसे देखें 162 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, इसे कैलकुलेट करें 162, ये बनेगा 172 ओवर 4, इसे डिवाइड करें 4 4 16, 4 3 12। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका आया 43। और अब हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अब ये जो हमने कैलकुलेट किया ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज के 43 आपके पास चेंज आएगा इन y विद रिस्पेक्ट टू x। कहाँ से? 2 से लेकर 6 तक। अब इस इंटरवल में ज़ाहिर 4 आता है तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली 4 फंक्शन में कितना चेंज आता है व्हेन द चेंज इज़ वेरी स्मॉल। तो देखें नंबर 2, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इज इक्वल टू 4 हमने कैलकुलेट करना है। तो वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x1 अप्रोचेस टू 4 and f of x1 minus f of 4 divided by x1 minus 4। तो देखें हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि 4 से लेके x1 तक क्या चेंज आया आपके फंक्शन में, लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं कि x1 भी अप्रोच कर रहा है 4 को। इट मीन्स x1 और 4 के बीच में बहुत ही छोटा सा चेंज है, x1 की वैल्यू बिल्कुल करीब है 4 के, तो इसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास f ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे और f ऑफ x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ 4 दैट इज, पहले f ऑफ x लिख लें, x क्यूब माइनस 9x, तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4, ये आएगा आपके पास 64 एंड दिस इज 36। सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, 14 ये माइनस 6 आपके पास 8 और ये आएगा 28। आपके पास आया f ऑफ 4 का आंसर। एंड नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे, वो तो कैलकुलेट होगा नहीं, सिर्फ f ऑफ x1 चाहिए, तो x की जगह हम इसमें x1 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा x1 क्यूब माइनस 9x1। तो स्टूडेंट्स इसे देखें, अब हम इसी फंक्शन को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और इन फंक्शंस को पुट करेंगे और देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स इसे देख लें, f ऑफ x1 आपके पास ये आया, f ऑफ 4 की वैल्यू आई देयर। नाउ इंस्टेंटेनियस rate of change is f of x1, so limit
x1 अप्रोचेस टू 4, f ऑफ x1 की वैल्यू है x1 क्यूब माइनस 9x1 और f4 की वैल्यू आपके पास आई है 28 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इसमें डायरेक्ट जो है आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो जो है 0/0 आएगा। इसलिए अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ऊपर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की यहाँ फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती आपके पास, तो बेहतर है, चूँकि हमें पता है कि x1 माइनस 4 का फैक्टर यहाँ से डिवाइड होना है, तो हम इसे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए फैक्टराइज करेंगे। देखें बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ आएगा 1 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का 0 और उसके बाद आपके पास है -9 और ये -28। देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी फैक्टराइजेशन के तरीके आपने फर्स्ट ईयर में सीखे, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन सबसे इजी तरीका होगा। x1 माइनस 4 है तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 0 प्लस 4 आपके पास आएगा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 9 प्लस 16 आपके पास आएगा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये बनेगा 0। तो देखें आपके पास इसकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी है वो है, देयरफॉर आपका जो फंक्शन है अब वो बनेगा लिमिट x1 approaches to 4, x1 cube minus 9x1 minus 28 over x1 minus 4 is equal to, तो यहाँ आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x1 माइनस 4 और साथ में इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है x1 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 4। तो x1 माइनस 4 को x1 माइनस 4 से कैंसिल कर दें और आपके पास जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7, तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 प्लस यहाँ भी 16 प्लस 7, तो ये आपके पास आंसर आएगा 39। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपने जो हमने कैलकुलेट किया वो आता है आपके पास 39। यही आपने कैलकुलेट करना था, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट, चाहे वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो या एवरेज रेट ऑफ चेंज, ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और हैं, उन्हें आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं। हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेरिवेटिव को जितना आप अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये इसकी बेसिक्स है तो इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है, और जितना अच्छे से आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा तो फिर इसके ऑपोजिट जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं वो समझना आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन से पहले हमने जो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को पढ़ा था उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी था और उसे कैलकुलेट करना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन वहीं से बनती है। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आपके पास, देन इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला तो आपके पास बनेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मतलब ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, इफ ओनली इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट। तो अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पे आपको आपके इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, देन
it is called derivative or differential coefficient. तो स्टूडेंट्स, जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला पढ़ा है उसी को ही हम कैलकुलस में डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव की भी यही डेफिनेशन है। इस डेरिवेटिव को डिनोट करने का इट इज डिनोटेड बाय कई तरीके हो सकते हैं। डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट तरीके बताए हैं। एफ प्राइम, ठीक है, और अगर आप y है तो आप y प्राइम भी इसे कह सकते हैं, या फिर dy/dx, और अगर हम सिर्फ फंक्शन से लिखें तो d/dx और ऑफ f(x). इनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर d/dx f(x) इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, और आगे कहीं एक्सरसाइजेस तक हमने डिफरेंट फंक्शंस के लिए ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। यही एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक भी हमारा यही है कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव फाइंड करने के आपके पास होते हैं 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में आपने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। स्टेप 1, आप एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू f(x) और इसमें आप ऐड करते हैं इंक्रीमेंट यानी कि चेंज। एडिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कहेंगे, चेंज को कहते हैं इंक्रीमेंट, ऑफ डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y। तो यहाँ हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y एंड f(x) प्लस डेल्टा x। ये आपके पास पहला स्टेप है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। इसे आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही डेरिवेटिव या डेल्टा y फाइंड करना है। स्टेप 2, फाइंडिंग डेल्टा y। डेल्टा y की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि y को आप इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y। तो y की वैल्यू हमारे पास है f(x), पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ये आपके पास सेकंड स्टेप है। स्टेप 3, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पर डेल्टा x से इसे डिवाइड करेंगे। तो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और स्टेप 4 में टेकिंग लिमिट as delta x approaches to 0 on both sides। तो लिमिट डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा x over डेल्टा y is equal to लिमिट डेल्टा x over approaches to 0 f(x) plus delta x minus f(x) over
डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। देयरफॉर अब आप इस सब की जगह लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेशन आ गई डेरिवेटिव की। इस मेथड को, इस 4 स्टेप्स मेथड को आप कैलकुलस में कई नाम देते हैं। पहला नाम है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसे सॉल्व करें। सेकंड नाम इसको देंगे एब इनिशियो मेथड, और थर्ड स्टेप हम इसे सिंपली 4 स्टेप्स मेथड भी कहेंगे। तो अगर आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द गिवन डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट 4 मेथड्स, और फिर एक और नाम भी दे सकते हैं कि सीधा उन्हें लिखा हो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर वो कहें कि बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तब भी उनका मतलब ये 4 स्टेप्स कैलकुलेट करना है। तो हम अपना पहला फंक्शन लेते हैं और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखते हैं, और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हमारे पास आएंगे उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे।